नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में और ये महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सभी सरपंच बीडीओ ऑफिस में पंचायत समिति का जो कार्यालय है वहाँ पर अपना धरना लगातार जारी है इनका। कल से इन्होंने धरना लगा दिया है। कल काफ़ी गहमा गहमी हुई सरपंच और पुलिस के बीच। इन्होंने ताला लगाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव के और फिर इन्होंने धरना लगा दिया अपना। तमाम सरपंचों में भारी रोष देख लिया। पूरे हरियाणा में लगातार सरपंचों में रोष देखने को मिल रहा है। सरकार जो नए नियम लेके आई है, जो 20 लाख से धनराशि घटाकर 2 लाख रुपए कर दी, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल, कई ऐसी स्कीमें हैं, कई योजनाएं हैं जो सरकार लेके आई है, जिसका भारी विरोध सरपंच पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। मंत्रियों को काले झंडे दिखा रहे हैं और मंत्रियों को चेतावनी भी दे रखी है कि इन जो भी योजनाएं हैं इनको वापस लिया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन सरपंचों का हो सकता है। लगातार तमाम सरपंच देख लीजिए हमारे साथ। जी सरपंच साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल से आप धरने पे बैठे हैं, इससे पहले भी पूरे हरियाणा में लगातार धरना प्रदर्शन और सरपंचों में खासा रोष है सरकार के प्रति। क्या कारण है, क्या आपकी मांग है? लामा साहब नमस्कार। 15 तारीख को महेंद्रगढ़ ब्लॉक से हमारे 60 सरपंच टोहाना के अंदर सरपंच महासम्मेलन में शामिल हुए थे और वहाँ से पूरे हरियाणा के लिए एक आह्वान हुआ कि सभी सरपंच अपने अपने ब्लॉकों में जाके और तालाबंदी करेंगे और वहाँ का कार्य ठप करने का कार्य करेंगे। उसी के तत्वाधान हमने कल यहाँ पर ब्लॉक का कार्य बंद किया। सारे सरपंच यहाँ इकट्ठा हुए। डिपार्टमेंट बार बार हमें रोक रहा है, लेकिन हम जितने भी सरपंच साथी हैं वो बिल्कुल डटे खड़े हैं। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक निरंतर हमारा धरना है वो जारी रहेगा। 2 दिन बाद हम पैदल पूरे बाजार के अंदर घूम के विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी करेंगे। और 2 दिन तक अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना मैंने खुद का फैसला लिया है कि मैं यहाँ पर आमरण अनशन के ऊपर बैठूंगा। तो कल काफ़ी गहमा गहमी हुई पुलिस के साथ, आपने ताला जड़ने तक की नौबत आ गई थी, तो उसके बाद पुलिस ने वो नहीं करने दिया, उसके बाद आपका धरना प्रदर्शन जारी है फिलहाल? देखिए, प्रशासन है वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हमसे जितना विरोध होगा निरंतर हमारा जारी रहेगा और हमारे जितने भी सरपंच साथी हैं ब्लॉक के, वो सारे के सारे एकजुट हैं। आज गाँव से पंच साथी भी हमारे साथ आए हैं और ब्लॉक समिति मेंबर और जिला पार्षदों से भी हम गुहार कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ आए। वार्ड नंबर 8 से भाई जीवन जी आज हमें समर्थन देने के लिए आए हैं और जितने भी पार्षद साथी हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग आएँ और इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि जो सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, उसके कानों में जू रहेंगे। तो सरकार तो कहती है कि हमारी जो योजना है वो जनता को पसंद है, लेकिन जो सरपंच हैं सिर्फ वो ही इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं जो बड़बोले हो चुके हैं, गुंडों मवालियों जैसी उनकी भाषा है। आज तक पंचायत में 1 रुपए का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे पहले उन्होंने भ्रष्टाचारी बोलना शुरू कर दिया है, सरपंचों को गुंडा बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। तो ये कोई सभ्य भाषा है नहीं। और गाँव में अभी कोई विकास कार्य न तो शुरू हुए हैं और हमने फैसला लिया है आज सभी सरपंचों ने कि जब तक सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगी, हम पंचायतों का कोई भी कार्य नहीं करेंगे और ब्लॉक का कार्य भी ठप करने का काम करेंगे। धरना लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम सारे सरपंच साथी डटे रहेंगे। जी सरपंच साहब, परिचय दे दीजिए, कौन से गाँव से सरपंच साहब? वीरभद्र सिंह हूँ, पाएगा से। जी क्या कहेंगे सरपंच साहब, कल से आपका धरना जारी है और इससे पहले भी पूरे हरियाणा में लगातार सरपंच सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप जो आप 2-3 नई स्कीमें आई हैं इनको लेकर? सर, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के कर्मियों का, जो हमारी इस प्रदर्शन को, इस रोष प्रदर्शन को आप आगे बढ़ चढ़ करके दिखा रहे हो और लोगों के बीच में ये संदेश लेके जा रहे हो। मैं आप लोगों से सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ और सरकार से हमारा आग्रह है कि हमारा पुरजोर विरोध इस ई टेंडरिंग के मामले में पुरजोर विरोध हमारा चल रहा है और जो रोष प्रदर्शन पूरे हरियाणा में बरकरार है। सब सरपंच एसोसिएशन हरियाणा अपने अपने ब्लॉक में डट करके इसका विरोध कर रही है कि जो ई टेंडरिंग की प्रणाली है इसको तुरंत प्रभाव से जल्दी सरकार के द्वारा वापस लिया जाए। जी, और एक राइट टू रिकॉल का है, तो सरकार कहती है अगर सरपंच काम नहीं करता है तो गांव उसको बदल सकता है, उस पर साइन होंगे, कितने लोगों के होते हैं वो सरकार ने एक मापदंड तय किया है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर सरपंचों पर लागू होता है तो मंत्रियों पर भी होना चाहिए? हमारी टेंडरिंग के साथ राइट टू रिकॉल की भी डिमांड है सरकार से वापस ले, क्योंकि ये अगर राइट टू रिकॉल करते तो पहले MP लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र में अपने अपने जनप्रतिनिधि जो चुन के आए वो अपने ऊपर लगाएं इसको, और बाद में सरपंचों के जनप्रतिनिधि जो चुन के आ रहा है उनके ऊपर लागू करें। राइट टू रिकॉल वापस लो। तो ये
लगातार सरपंचों से हम बातचीत करवा रहे हैं, इनका साफ कहना है राइट टू रिकॉल, इसके अलावा ई टेंडरिंग, सरकार की कई स्कीमें हैं जो इनको रास नहीं आ रही हैं, इनको वापस लेना ही पड़ेगा, अन्यथा लगातार रोष जारी रहेगा, लगातार ये धरने और आंदोलन जारी रहेगा सरपंचों का। जी कौन से गांव से सरपंच? बेरी गांव से हूँ जी। क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप मेरे पुराने सभी साथियों ने बताया आपको कि ये सरपंचों के अधिकारों का इस सरकार ने जो हनन किया है, जब तक सरपंचों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से काम करने का और ये ट्रेंडिंग ख़त्म करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक हम सभी सरपंच इसी प्रकार आंदोलन को जारी रखेंगे। अभी तो आंदोलन थोड़ा और धीमा है, शुरुआत हुई है, अभी इसको ब्लॉक स्तर से लेकर हम जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और जहाँ तक ज़रूरत पड़ी तो चंडीगढ़ तक भी हम जो है ना इसका पूरा विरोध करने के लिए हम उतरेंगे, क्यों इससे सरपंचों के हाथ में कुछ रहा है नहीं। सरपंच स्वतंत्रता से कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। 2 लाख के काम में तो आज आप एक नाली बनवाओ तो उसका भी काम नहीं होता। 1,60,000 रुपये से क्या काम होगा? आप कोई सड़क नहीं बन सकती, कोई निर्माण नहीं बन सकता। जिस प्रकार सरकार प्रबंध कर रही है उसी प्रकार ठेकेदारों को ई टेंडरिंग के माध्यम से देंगे, 6 महीने में पहुँचेंगे। प्रक्रिया में बहुत देर लगेगी और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ेगा। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 2 साल प्रशासन के पास कार्य रहा है, उसमें किसी सरपंच या पंचों का कोई हाथ नहीं था। उस टाइम के उनके कार्यकाल देखो, 2 साल में किए हुए को कितने दिन हुए हैं। अभी से वो लिपाई और दीवारें गिरने लग रही हैं। जो इन्होंने कट भेजे हैं ढक्कनों के रूप में 840 रुपये का लगाकर भेजे इन्होंने। अगर ये लेना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गाँव से तो मैं देना ही चाहता हूँ कि केवल मात्र 200 रुपये में वापस ले ले। उन ढक्कनों की कोई कीमत नहीं है। इन्होंने उस टाइम लिमिट से बाहर भ्रष्टाचार किया है। नहीं जलती हुई मोटरों को 20-20 बार प्रशासन के टाइम में जली हुई दिखाई है। सब ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके माध्यम से होता है। सरपंच गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, कम से कम कोई सरपंच 55% वोट लेके जीत कर आए, कोई 60%, यानी आधे से ज़्यादा बहुमत लेकर सरपंच जीते हुए हैं। जिनको गाँव ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है उनको सरकार ने गलत तरीके से बेईमानी का सर्टिफिकेट अपना रहे हैं। आपने टेंडरिंग की बात की, आपने कहा काफ़ी लंबा समय लग जाए, लेकिन सरकार कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई भी पंचायत की तरफ से कोई भी अगर भेजा जाता है प्रस्ताव तो 1 महीने के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा। टेंडर होने के बाद मैं बता रहा हूँ उसके बाद भी लंबी प्रक्रिया है। टेंडर कर दिया गया, सरकार ये भी कहती है कि आखिरी कलम की जो होगी वो सरपंच के पास होगी। काम होने के बाद अगर सरपंच संतुष्ट नहीं तो वो पैसे नहीं देगा। फिर आखिरी कलम है तो सरकार को क्या पास पैसे इस बात की कलम भी दे दे। सरपंच अपने अधिकार से किसी भी ठेकेदार से काम करवा ले, उसमें क्या दिक्कत आ रही सरकार को? ये सरकार बताए ना कि वो अधिकार अपने पास ले लेंगे। टेंडरिंग हम करेंगे, क्यों करेंगे? ये टेंडरिंग की सिस्टम सरपंच खुद कर लेगा, उसके पंचायत नुमाइंदे कर लेंगे बैठ के अपनी पंचायत में अपना प्रस्ताव करके भाई किसको ठेकेदार को देना ये दे लेंगे। इसमें क्या दिक्कत आ रही सरकार को? ये बताओ सरकार। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे? बता। ऐसा है जी, सरकार अफसरशाही को हावी करना चाह रही है, ठीक है जी। पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही है। पीछे भी 2 साल का हमारा बजट लैप्स कर दिया सरकार ने, किसी न किसी बहाने से सरकार चुनाव को टालती रही। अब भी यही है कि सीधा चंडीगढ़ से काम चले। फिर चंडीगढ़ से अगर काम करना था तो क्यों तो चुनाव करवाए, क्यों पंचायतों को गठन किया? सारा काम अपने हाथ में ही करना था। फिर सरपंचों को, जिला पार्षद, पंचायत समिति मेंबर, इनका क्या मतलब था? क्यों सरकार ने चुनाव पे खर्चा किया? क्यों बजट खराब किया? अगर ये सब अपने हाथ में ही करना चाहते हैं तो अपने आप कर लेते, क्यों इतना झमेला किया 2-2.5 साल? जी बिल्कुल। सरपंच साहब क्या कहेंगे? क्या सिर्फ ये जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, जो रोष है, सिर्फ सरपंचों का है या पूरा गांव भी साथ? इसमें सरपंचों का नहीं है। सरपंच गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो गांव का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न कि क्योंकि सरकार कहती है कि सिर्फ सरपंच अकेले यहाँ आंदोलन में और सरकार का विरोध कर रहे हैं, गांव उनके साथ नहीं है। सरपंच कोई सिंगल आदमी नहीं है जी। सरपंच को 55-60% बहुमत से बना के गाँव ने भेजा है, वो गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये आंदोलन गाँव का ही है। ये सरकार को 2024 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा ये रोष एक आदमी का है या गांव का है। सरकार इस माध्यम से, टेंडरिंग के माध्यम से पंचायती राज संस्था को ख़त्म करने के लिए पहला कदम है ये। सरकार इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है और सरपंचों के अधिकारों को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। धीरे धीरे करके आगे और 1 महीने के बाद दूसरा और कोई कानून आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी सरकार रहेगी तब तक ये पंचायती राज संस्थाओं को ख़त्म कर देंगे, सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। जी सरपंच साहब कौन से गाँव से? बसई से भगत सिंह सरपंच जी। तो कल भी एक आपके पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, उनका एक वीडियो जारी हुआ है। वो साफ कह रहे हैं कि सरपंच कुछ गिने चुने लोगों के बहकावे में आ गए। जो विपक्षी पार्टियों के कुछ सरपंच बने हैं गांव में, उनके बहकावे में सभी सरपंच आ गए हैं। सरकार की स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन वो सरपंच उसको समझ नहीं पा रहे। क्या कहेंगे?
देखो देवेंद्र बबली जी तो अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं और गुमराह भी कर रहे हैं आम जनता को। हम आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता ने हमें चुनकर गांव स्तर पे भेजा है। देवेंद्र बबली जी जैसे पीछे अभी 2 साल से सारी पंचायतें ठप थी, प्रशासन अधिकारियों के हाथ में ही था चार्जेज। इन्होंने पीछे उठा के देखो 2 सालों में क्या किया क्या नहीं किया। जो भी किया है तो खाता साफ करने का काम किया पंचायतों का। किसी पंचायत में 700 रुपये पेंडिंग है, किसी में 1200 रुपये पेंडिंग है। तो ये सारा मंत्री जी चाहते हैं कि जो भी कमीशन आता है ये सारा प्रशासन से उठ के हमें सीधा मिल जाए। पंचायत सरपंचों का इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। ये पंचायत प्रणाली को ठप करने का काम कर रहे हैं। तो सरपंच साहब कौन से गांव से हैं? जोनावास गाँव। सरपंच साहब ने कहा कि पिछले 2 साल में जब से पंचायत भंग हुई थी पिछली, उसके बाद जब पंचायत विभाग के हाथों में चार्ज था तो उस समय 2 साल में जो काम हुए हैं वो सिर्फ पंचायत के पैसे खाए गए हैं। वो सारे गबन किए गए हैं। कितना सही मानते हैं? ये सही मानते हैं। जो भी अधिकारियों ने मिलकर जो भी किया है, पंचायतों के जो पैसे निकले हैं वो लगभग गबन हुए हैं। जो भी सरकार की नीतियाँ हैं ये गलत हैं। सरकार ने जो ये 2 लाख रुपए की लिमिट की, छोटी सी नाली नहीं बना सकते जी इसके अंदर। और जो भी सरकार ये काम कर रही है, सरपंचों के खिलाफ चोर कह रही है, देवेंद्र बबली जो कह रहा है वो अपने आईने में देखो ना। ये सरकार जो हमारे साथ कर रही है ये सरपंचों के लिए बहुत ही गलत कर रहे हैं। गांव में जाके हम किसी को मुंह भी दिखाने के लायक नहीं है। ठीक है ना जी। सरपंच साहब क्या कहेंगे? जैसे सरकार ने वो कर दिया है कि बंद है ऊँट बताओ घोड़ी, सरकार है ... इन्होंने वो काम कर दिया कि बताने का कुछ है, करने का कुछ है। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता जैसे ई टेंडरिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर सरकार थोड़ा बहुत बदल दे तो कुछ सही हो सके? नहीं, इसमें क्या बदलेगी? पूरी तरह ही गलत है? पूरी तरह गलत है, पूरी तरह गलत, बिल्कुल गलत है। इसमें क्या बदलेगी बताओ? बदलने का कुछ है नहीं। फिर इसको ही बदल दो ना, ई टेंडरिंग को, इसको जड़ से खत्म कर दो। सरपंचों के हित में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। या फिर गाँव के हित में? नहीं, नए सरपंचों के है ना गाँव के, किसी के हित में नहीं है। ये सिर्फ एक मंत्री के हित में है, मंत्री के हित में। हाँ जी। तो ये तमाम सरपंचों से हम लगातार बातचीत करवा रहे हैं। यही नहीं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको महेंद्रगढ़ जिले की, और यहाँ पर महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सभी पंचायतों के सरपंच और पंच, और आज इनके साथ कुछ जिला पार्षदों ने भी अपना योगदान दिया है इनके धरने पर आकर, तो इनसे बातचीत करवा रहे हैं। और यही तस्वीर पूरे हरियाणा की है। हर जगह सरकार की इन नीतियों का, इन योजनाओं का विरोध किया जा रहा है, मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है। कहीं कहीं मंत्रियों को काले झंडे तक दिखाए जा रहे हैं, उनको गाँव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरे हरियाणा से। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे, आप बता दीजिए। किस बात को सर? आपका धरना जारी है, क्या कहेंगे? हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम यहाँ लगातार बैठे रहेंगे और जो साधन होंगे वो सब यूज़ करेंगे। हम आमरण अनशन भी करेंगे और हम शहर में भी घूमेंगे, सरकार के खिलाफ भी प्रचार करेंगे। हर तरीके से हम सरकार का विरोध करेंगे। मंत्री जी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो पूरे हरियाणा में ही इस तरीके से खासा विरोध है? बिल्कुल, सब सरपंच लगे हुए, हम सबसे संपर्क में हैं। हमारे महेंद्रगढ़ जिले के भी जितने ब्लॉक हैं सब हमसे संपर्क कर रहे हैं। सरपंच जितने ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक और भी हमारे अलावा, वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। वो भी आज शुरू कर दिया सबने। नारनौल भी बैठ गए, नांगल चौधरी भी बैठ गए, सीमा भी बैठ गए आज, और कल बाकी सारे जो बचे हुए ब्लॉक हैं सारे बैठेंगे। धीरे धीरे पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बातें तो आगे और क्या आपका कदम रहेगा अगला? हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को हटना पड़ेगा। जो हमसे बन पड़ेगी हम करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले। और रही दूसरी बात, गांव हमारे साथ है, हमारे गांव हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरपंच अपने निजी हित है। ये सारे जितने भी सरपंच हैं उनके साथ उनके गांव भी है, पंच भी साथ है, पूरी पंचायत साथ है। आज पंच भी आए हुए हैं। तो आप बता दीजिए सरपंच साहब, युवा साथी हैं आप क्या हैं? मैं भैया सरपंच का भाई हैं आप, सरपंच साहब हैं? जी सरपंच साहब बता दीजिए कौन से गांव से? देवनगर चामदेड़ा से हूँ, कृष्ण को जी। अगर सरकार केस लगाती है, आपको अंदर करती है तो? लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार अपना कार्य करेगी, हम अपना कार्य करेंगे। और ये ई टेंडरिंग के खिलाफ जब तक सरकार अपना कदम पीछे नहीं हटाएगी, सरपंच कोई पीछे नहीं हटेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। आज ब्लॉक लेवल पर है, कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, स्टेट लेवल पर होगा। जहाँ तक भी जाया जाएगा हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए हम इस आंदोलन को आगे तक लेके जाएंगे। तो पीछे नहीं हटने वाले, चाहे केस लगाए चाहे पीछे नहीं है। केस लगेंगे तो लगे हो चाहिए जी। आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मांग लेती है। जी आप बता दीजिए, आप क्या कहेंगे? जी एक अंधी और बहरी सरकार है।
वो भी जनता के चुने हुए परिंदे हैं, जहाँ पर जाकर वो कुर्सी पर बैठकर मनमाने काम करते हैं। आज ये सरपंच साहब हैं, इनको प्रत्येक गांव के जनादेश दिया है, तभी सरपंच बने हैं। और एक गली का काम पूरा, एक नाली का काम पूरा नहीं हो सकता 2 लाख रुपए में क्या होगा जी, क्या होगा? आज उनके हाथ में कलम है, कह दिया ये सारे के सारे बेईमान है, वो है। इनके खाते में जो पैसे थे वो पैसे भी निकालिए, 2 साल से काम नहीं हो रहा गांव में, बताओ और क्या किया जाए? वो मनमानी करते हैं जी, मनमानी कब तक चलेगी? आने वाले 2 साल में इलेक्शन होंगे, जनता दिखाएगी उनको, जनता दिखाएगी जी उनको हम क्या कर रहे हैं। जी सरपंच साहब, एक बार आज ही आपसे बातचीत करेंगे। अगर सरकार आपकी मांगे मान लेती है कि ये टेंडरिंग और जो भी 2-3 नई योजनाएं आई हैं उनको हटा दिए, इसके अलावा और क्या मांग आपकी सरकार से? हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहली मांग तो ई टेंडरिंग है, ठीक है, कि ये जो सरपंचों की पावर है। दूसरा ये राइट टू जो सिस्टम बनाया है इन्होंने कि भाई 1 साल के बाद 70% गांव का समर्थन या 50% मिल जाए तो सरपंच को हटा के दोबारा चुनाव। ये एमएलए पे भी लगा ले, मार पे भी लगा ले, देसी भाषा में बता दें, ये अपने वाले पे किसी पे लगाते नहीं। और सब जो कार्रवाई है ना वो पंचायतों में थोपते हैं। इन्होंने एमएलए पे तो आज भी इन पर अनपढ़ बन सकता है। हालांकि मैं चाहता हूँ शिक्षित से जो ना संसद चले, शिक्षित लेजिस्लेटिव असेंबली चले, शिक्षित पंचायतें चलें, अच्छा काम है निर्णय, लेकिन ये अपने पर एक भी लागू नहीं करते। जो कमजोर दिखाने करें। रही बात ये सरपंचों के चोर बताते हैं, तो भाई सबसे बड़ा चोर देवेंद्र बबली है, क्योंकि वो 100 गाँव चुनिकार है, हम एक गाँव का राजा, हम एक गाँव के एमएलए है सरपंच, और वो अपने 100 गाँव का एमएलए, तो वो सब महा डकैत है और हम सा छोटा डकैत। वो अपनी बात अपनी भाषा मान ले। और अगर सरकार नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा सभी सरपंचों का? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम इस आंदोलन को इसी प्रकार धीरे धीरे गति देते हुए और चंडीगढ़ तक सरकार को हिलाने का काम करेंगे। और आने वाले विधानसभा क्षेत्र जब चुनाव होने का उससे पहले हम इनको गांव में घुसने देंगे, और तब इनको पता लगेगा कि गांव में सरपंच क्या पावर रखता है। और इनको कोई भी कार्यक्रम सरकार की तरफ का आयोजन गाँव में नहीं करने देंगे। ये अगला हमारा कार्यक्रम है जब तक चुनाव होंगे, और चुनाव में इनको पार्ट फेंकेंगे, फिर जरूरत को नहीं रहेगी, आने वाले सरकार अपना आप सोच लेगी। जी, तो ये तमाम सरपंचों से हमने बातचीत करवाई। लगातार सरपंचों का विरोध प्रदर्शन है, सरकार के प्रति जो रोष है वो बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनका साफ कहना है जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हमारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, और अगर जितना लंबा समय सरकार इस चीज़ मिलेगी उतना ही रोष हमारा बढ़ता जाएगा लगातार। और इनका साफ कहना है अगर राइट टू रिकॉल लगाना ही है तो पहले खुद पर MP MLA खुद पर लागू करें, उसके बाद सरपंचों पर लागू करें, क्योंकि अगर जनता को हक देते हैं कि सरपंचों को हटा सकते हैं, अगर कोई अच्छा नहीं लगता है तो वो अपने ऊपर भी लागू करेगी, जनता उनको भी बदल सके अगर वो काम नहीं करते हैं। इसके अलावा सरपंचों ने ये भी कहा है, क्योंकि पिछले 2 साल पंचायत विभाग के अंडर में सभी पंचायतें रही हैं, तो उस समय जो काम हुआ है हर गाँव में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उनकी भी अगर ऐसे ही कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं, ऐसे ही सजग मंत्री हैं, तो उस चीज़ पर भी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब तक किसी भी पंचायत पर कोई कार्रवाई, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो सभी सरपंचों से हमने बातचीत करवाई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।